हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का बजट आए। ये तो सिर्फ वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो सिर्फ दिल्ली को भ्रमित करते हैं। बजट देने से कौन रोका है? दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हर चीज में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है और आज तो अति हो गई है। अब मुझे लगता है इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है और पानी नाक के ऊपर निकल गया है कि इन्होंने एक सरकार का फाइनेंस बिल जो होता है, बजट होता है, उस पर रोक लगा दी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का बजट आए। आज दिल्ली का बजट आना था और बजट को पूर्ण करने की एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा ही नहीं किया उन्होंने। बजट बनाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखना होता है, बजट बनाना पड़ता है। तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगे हैं। आज देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट डे है। हम यहाँ जनता के साथ, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, नागरिकों के साथ मिलकर के यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। हम क्यों नहीं बना सकते हैं कि बजट में पेड़ लगाने का भी प्रावधान हो? लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास बजट रेडी नहीं है, उन्होंने उस पर काम नहीं किया और अब वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता की बात है और दिल्ली सही हाथों में नहीं है। फिर भी हम इंतजार करेंगे कि बजट जल्दी बनाए और लोगों के सामने लाए। सीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं आपकी? ये तो सिर्फ वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो सिर्फ दिल्ली को भ्रमित करते हैं। बजट देने से कौन रोका है? हाँ, बजट में जब आप कोई प्रावधान करेंगे कि हम ये कार्य करेंगे तो बताना पड़ेगा ना कि इसका सोर्स क्या है। तो अगर आप किन्हीं प्रश्नों के एलजी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप झूठा वादा तो नहीं कर सकते। तो इन्हीं सारी बातों में कुछ बात है। मुझे लगता है कि उनका अपना बजट ही नहीं तैयार है, इसलिए वैसा नाटक कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है सर आज दिल्ली को दिल्ली की बजट मिल जाएगा? अरे, हमें बड़ी आशा है और बड़ी उम्मीद है जल्दी मिले, ताकि दिल्ली के कितने काम रुके हुए हैं, ये सारे काम देखो केंद्र सरकार से करने पड़ रहे हैं। दिल्ली का बजट, दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट क्यों नहीं लगे? मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलूंगा, अपनी कमियों को, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नाटक न करें, जल्दी बजट लाएं। पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हम G20 में अलग अलग देशों के लोगों को यहां बुला रहे हैं। लोग कई महीनों से यहां पे आ रहे हैं। कभी इटली से कोई होता है, कभी जापान से कोई होता है। वो अखबार देखता होगा तो क्या समझता होगा कि इस देश की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है। एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर खींचने वाला एक वार्ड बॉय सोच रहा होगा कि इस देश की केंद्र सरकार मेरी तनख्वाह रोक रही है। आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला या झाड़ू लगाने वाली वो सफाई कर्मचारी सोच रही होगी कि पता नहीं अब तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया। एक स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक, एक गेस्ट टीचर, वो क्या सोचेंगे इस देश के बारे में और क्या सोचेंगे इस पूरी की पूरी केंद्र की व्यवस्था के बारे में? भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल के इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार के बजट को पेश करने से केंद्र सरकार ने रोक दिया हो। आज भारत देश की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो इतनी खराब हो गई है क्या कि आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, वो सरकार जो 3 बार लगातार दिल्ली की जनता का प्यार और जनादेश पाकर एक मजबूत सरकार चला रही है, आज उसके हाथ बांधे जाएंगे, उसके पांव बांधे जाएंगे। और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अगर सदन में अपना बजट नहीं पेश कर सकती तो क्या काम कर सकती है? अगर बजट पेश नहीं होगा तो जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक हैं, उनकी सैलरी कहां से जाएगी? मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों के पैसे कहां से जाएंगे? दवाइयों के पैसे कहां से आएंगे? अस्पताल में खर्च कैसे होगा? फ्लाईओवर कैसे बनेंगे? दिल्ली की सड़कें कैसे बनेंगी? तमाम चीजों को केंद्र में बैठी भाजपा सरकार रोकना चाहती। चुनाव जब होते हैं तो आप राजनीति करिए, चुनाव लड़िए,
लेकिन चुनाव जब समाप्त हो गए, जनता का एक जनादेश आ गया, उसके बाद जो सरकार चुनकर आई है उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। हर चीज में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है, और आज तो अति हो गई है। अब मुझे लगता है इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है और पानी नाक के ऊपर निकल गया है कि इन्होंने एक सरकार का फाइनेंस बिल जो होता है, बजट होता है, उस पर रोक लगा दी कि वो बजट ना पास हो पाए। न जाने कौन सी गंदी राजनीति का एक उदाहरण देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। और ये बदला मुझे लगता है ये लोग अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या हम आम आदमी पार्टी के लोगों से नहीं ले रहे हैं, ये भाजपा ये बदला दिल्ली के लोगों से ले रहे हैं।